कीमत तो चीज़ों की होती है, इंसानों की नहीं। अगर पूछना है तो इंसान की घटिया हरकत, उसके आचरण की पूछे, उसकी मानसिकता की पूछे, जिनकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई है। कोई मांस भक्षण को अपनी शान समझता है, कोई बलि प्रथा को जोर देता है, कोई दहेज को बढ़ावा देता है, कोई अंधविश्वास को बल देता है, कोई वसीयत के खातिर अपने माँ बाप को पीटता है और जब उनसे इनका कारण पूछे तो बोलते हैं भारत की जनसंख्या पता है जमीन में पैर रखने की जगह नहीं है। भाई हम दहेज तो लेंगे ही, अरे हमने अपने लड़के पर इतना खर्चा जो कर दिया है, माँ बाप की दौलत पर मेरा हक बनता है, तो अब आपको इनके घटिया चरित्र की कीमत तो मालूम हो गई होगी। लेकिन ऐसे होने पर भी संपूर्ण मानव जाति को कलंकित कर देना कदापि उचित नहीं है। उनके कुतर्कों का जवाब भी है मेरे पास कि अगर आप मांस भक्षण इस वजह से कर रहे हो ताकि हमें पग रखने की जगह प्राप्त रहे, तो भाई सरकार अपना काम कर चुकी है। हम दो हमारे दो नहीं, सुना कल को हम दो हमारे एक भी हो सकता है। और अगर आपके लिए आपका जीवन मूल्यवान है तो क्या दूसरे के लिए नहीं है? दर्द किसी का भी अच्छा नहीं होता, चाहे जीव जंतु हो या मानव दानव। तो क्यों जीव जंतुओं की कीमत को कम आंक कर आप अपने जीवन की कीमतें गिरा रहे हो? दूसरा कुतर्क, दहेज लेना जरूरी है क्योंकि लौंडे की पढ़ाई में धन का काफ़ी व्यय हुआ है। तो भाई जिस तरह दूसरे घर की लड़की आपको और आपकी पत्नी को संभालने का जिम्मा उठाती है, अपने लौंडे से भी बोले कि लड़की के परिवार का खर्चा भी वहन करे, तब तो बात न्याय सम्मत होगी। अन्यथा आपके जीवन का 2 कौड़ी का भी मोल नहीं। और अगर आप वसीयत के खातिर मारने पीटने की तैयार हो जाते हैं तो उसमें आपका क्या हक बनता है? कानून में तो ये भी लिखा है कि आधा हिस्सा लड़की का होता है और पूरा हिस्सा वसीयतकर्ता का होता है। चाहे वो दान करे, चाहे किसी को भी दे दे, तो व्यर्थ में क्यों दूसरों की चीज़ छीनकर अपने हौसले को गिरते हो? ऐसे में आपकी कीमतें ही कम होगी, क्योंकि धन सदैव नहीं रहना और हौसला गया तो सब कुछ गया। अंततः मानव जीवन अनमोल है, वो चाहे तो इसमें जन्नत हासिल करे, चाहे तो इसे नर्क बना ले।